अल्लाह जानता है दिले जार जार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार वो। अल्लाह जानता है दिले जार जार को, अल्लाह जानता है दिले जार जार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार वो। अल्लाह जानता हेलो लबीबा, मैं गेट के पास बाहर खड़ा हुआ, तुम बाहर आओ। तुम देख रहे थे कि मैं यहाँ फ्रेंड्स के साथ खड़ी हुई हूँ और तुम पार्टी छोड़ के कहाँ चले गए हो? तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्या हुआ रायान? तुम यहाँ क्यों आ गए पार्टी छोड़कर और मुझे भी बुला लिया? तुम्हें पता है ना कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी थी। अरे भाड़ में गए तुम्हारे फ्रेंड्स। आहिस्ता बोलो, ये क्या तरीका है बात करने का? तरीका? तुमने अपने डैड का तरीका देखा कि वो मुझसे किस तरह डील कर रहे हैं? तो पूरी गैदरिंग में अपने सारे सर्कल में मुझे और मेरी फैमिली को जलील करे जा रहे हैं, इंसल्ट करे जा रहे हैं। ओह गॉड, तुम और तुम्हारी ये इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी? लबीबा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारे डैड का एटीट्यूड मेरे साथ सही नहीं है, तुम आगे से मुझे ही बातें सुना रही हो। एक से बढ़कर एक बेटा है यहाँ पे, फिर भी वो सबके सामने मुझे कह रहे हैं कि जाके मेरे लिए पानी लेकर आओ। So what? उन्होंने तुमसे पानी लाने का कहा ना, कौन सा पाँव दबाने का कह दिया जो तुम इतना इशू बना रहे हो? लाकर दे देते। बात पानी लाने की नहीं है लबीबा, लेकिन बात करने की एक टोन होती है, एक तरीका होता है। मैंने तुम्हारे डैड की ये सारी रियासत, उनकी बिजनेस प्रॉपर्टीज देके तुमसे मंगनी नहीं की थी। अगर वो बिग शॉट होंगे तो अपने लिए होंगे। वो समझते क्या है खुद को, किसी को भी कहीं भी इंसल्ट कर देंगे। I hate his arrogance, मुझे नफरत है तुम्हारे बाप के एरोगेंस से। What? What did you just say? तुम आज तक मेरे बारे में जो भी कहते रहे हो ना, मैं बर्दाश्त करती रही हूँ, मगर अगर तुमने मेरे डैड के बारे में एक लफ्ज भी कहा ना। मुझे शट अप लबीबा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था और तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। How dare you? आपको शर्म लगा रही है? तुम जाओ यहाँ से। तुम मेरे ही घर में मेरे लोगों के सामने मुझे इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते। You know what? तुम ना वैसे भी दिन ब दिन मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होते जा रहे हो। नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा हूँ ना मैं? तो बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। तुम प्लीज जाओ, जाके अपनी पार्टी एंजॉय करो। रायान, तुम इस तरह से पार्टी छोड़कर नहीं जा सकते। ठीक है, नहीं जाता। जाके अपने डैड से कहो मुझसे आके एक्सक्यूज करिए, मुझसे माफी मांगने में रुक जाऊंगा। मेरे डैड तुमसे एक्सक्यूज करेंगे, ऐसा कभी सोचना भी मत। अल्लाह जानता है दिले ज़ार ज़ार को। माफ कर देना बेटा, माफ कर देना मुझे। हम तुम्हारे गुनाहगार हैं तैयबा, तुमसे माफी मांगने आए, हमें माफ कर दो। अल्लाह, बस कर दे मेरा बच्चा, बस कर दे।
थोड़ी देर आराम करूंगी ना तो मेरा सर का दर्द ठीक हो जाएगा। छोड़ दे मेरा बच्चा, छोड़ दे, थक जाएगी। नाजी, ए नाजी, अरे मेरा बच्चा। जी मम्मी। बेटा मुझे कमरे में लेके चल, बहुत थक रहा है मेरा जैसे, बहुत थक रहा है। थोड़ा आराम करूंगी ना तबीयत बेहतर हो जाएगी। चल अब मेरे साथ की भी ज्यादती का वो दावा करना चाहती है। तो फिर चले रेयान और रेयान की अम्मी, उनके सामने सब कुछ बता दे। शोभी, बस कर बेटा, सारा दिन काम करता है, थक जाता है, जा जाके सो जा। शोभी, जो तेरे दिल में है कह दे। मत घोट अपने आप को बेटा, मत घोट। पता है मम्मी, जब मेरी तैयबा से शादी हुई थी ना, मैं बहुत खुश था। मैंने अल्लाह मियाँ से दुआ मांगी कि अल्लाह मियाँ, तूने तैयबा को शोभी की दुल्हन बना दिया है ना, अब शोभी को और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मैंने बोला मुझसे मोहब्बत नहीं करती तो क्या हुआ, मैं तो कहता हूं ना, ये काफी है। अब वो मेरी है, उसे कोई मुझसे नहीं ले जा सकता। अगर अब वो बहुत बेवकूफ है तैयबा, जो मेरे हीरे की कदर नहीं जानती। उसे कुछ मत कहो मम्मी, उस बेचारी के साथ भी बहुत ज्यादती हुई है। कहाँ वो और कहाँ मैं। तू जितना प्यार उससे कर रहा है वो लड़का कर सकता है? नहीं। और वो तो उससे मोहब्बत करती है ना। तुमने रेहान को देखा नहीं है ना मम्मी? कितना अच्छा है वो, गोरा, पढ़ा लिखा, इतने अच्छे कपड़े पहनता है वो। मैं उसके सामने कुछ भी नहीं मम्मी, कुछ भी नहीं। दिल, तेरे जैसा प्यारा दिल नहीं है उसके पास मेरे बच्चे। अगर होता
तो फिर वो तैयबा को क्यों छोड़ के जाता? यहाँ तो लोग चेहरों को देखते हैं मम्मी, दिल चीर के कौन देखेगा? इसे गलती मेरी है मम्मी। मेरे को पता है अल्लाह से क्या मांगना चाहिए था। मेरे को मांगना चाहिए था कि अब तैयबा मेरी हो गई है ना, तो अब हमेशा मेरी रहे। गलती हो गई मेरे से गलती हुई है मम्मी। मम्मी, पहले मैंने सब्र कर लिया था जब रियान से उसकी मंगनी हुई थी, लेकिन अब मेरी होकर अगर वो मुझसे दूर हो गई तो मैं सह नहीं पाऊंगा। आप दुआ करो ना मम्मी, अल्लाह उसका दिल पलट दे, मेरी तरफ पलट दे। दुआ करोगी ना मम्मी? आपकी दुआ में तो बड़ा असर होता है ना। है ना? आप दुआ करोगी ना अपनी शोभी के लिए? बस फिर अल्लाह मालिक है, आप दुआ कर दो, आगे वो मालिक है बस, जो अल्लाह को मंजूर है। तैयबा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। मुझे माफ कर दो। बहुत परेशान हूं मैं, खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। बेटी हो, मेरी औलाद हो, जब मैंने ही तुम पे भरोसा नहीं किया तो तुम यहाँ क्या करती? अफसोस की बात तो यह है कि
आज भी आपने अपनी फूफी अम्मा की बात पे ही यकीन किया। आज भी वो घर पर आई, उन्होंने अपनी जबान से अपने जुर्म का एतराफ किया तो आपको मेरी परसाई का यकीन आ गया। और जब मैं रो रो के अपनी बेगुनाही का बता रही थी तब मैं आपको झूठी लग रही थी। क्यों? अजीब दुनिया का तमाशा है, जब मजलूम रो रो के अपनी बेगुनाही का चीख चीख कर रोना डालता है तब कोई नहीं सुनता। लेकिन जब जालिम मायर अपनी जबान से अपने गुनाह का एतराफ करता है तो हर कोई बगैर एक लम्हा जाया किए उसकी बात का यकीन कर लेता है। फूफी अम्मा तो जालिम होकर भी सुरखरू हो गई। माँ खुदा, मैं अब फूफी अम्मा का नाम भी नहीं सुनना चाहता बेटी। मैं अब उनकी किसी बात का भी एतबार नहीं करूंगा जिंदगी भर। अब क्या फायदा? अम्मा ने तो सब कुछ खत्म कर दिया। मेरा नाम, मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत। अब बचा ही क्या है मेरे पास? सबका कसूरवार तो मैं हूं ना बेटा। अरे मैंने अपनी औलाद का भरोसा नहीं किया। मैं तुम्हारा बाप था। अगर उस वक्त मैं तुम्हारा साथ देता तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि तुम्हारा नाम लेता। मुझे माफ कर दो। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि मैं किस किस बात की माफी मांगू तुमसे। तुम पे लगे इल्जाम को सच मानने की माफी, तुम पर हाथ उठाने की माफी, तुम्हारी जबरदस्ती शादी की माफी, या तुम्हारी मां के साथ की गई ज्यादतियों की माफी, वो भी मेरी वजह से बनी है। मेरे गुनाहों की कतार बहुत लंबी है बेटा। बस एक बार माफ कर दो मुझे। एक बार माफ कर दो।
बुलाया था आपने? बैठ मेरे पास। बेटे, मेरे को बड़ा दुख हुआ तैयबा। मेरा शोभी तुझे बहुत प्यार करता है, तेरी बहुत इज्जत करता है। ऐसी क्या खता हो गई उससे? क्या कर दिया? बता, उसने क्या किया? तुझे कभी क्यों नजर नहीं आया कि वो कितना चाहता है तुझे? वो लड़का जिसने तुझे बेइज्जत करके छोड़ दिया, उसके सामने अभी भी तूने अपनी सफाई पेश करनी? वो तुझे अच्छा लगता है, उसके पास तुझे जाना है, और मेरा शोभी जो जान छिड़कता है तुझ पर। तैयबा, मुझे बड़ा गिला रहेगा, बहुत दुख रहेगा इस बात का, बहुत दुख रहेगा मेरा बच्चा। उन्होंने तुमसे पानी लाने का कहा ना, कौन सा पाँव दबाने का कह दिया जो तुम इतना इशू बना रहे हो? लाकर दे देते। बात पानी लाने की नहीं है लबीबा, लेकिन बात करने की एक टोन होती है, एक तरीका होता है। मैंने तुम्हारे डैड की ये सारी रियासत, उनकी बिजनेस प्रॉपर्टीज देके तुमसे मंगनी नहीं की थी। अगर वो बिग शॉट होंगे तो अपने लिए होंगे। वो समझते क्या है खुद को, किसी को भी कहीं भी इंसल्ट कर देंगे। आई हेट हिज एरोगेंस, मुझे नफरत है तुम्हारे बाप के एरोगेंस से। What did you just say? तुम आज तक मेरे बारे में जो भी कहते रहे हो ना, मैं बर्दाश्त करती रही हूँ, मगर अगर तुमने मेरे डैड के बारे में एक लफ्ज भी कहा ना, तो शट अप लबीबा। मेरे डैड तुमसे एक्सक्यूज करेंगे, ऐसा कभी सोचना भी मत। कहाँ रह गई हो यार? मैं कब से वेट कर रहा हूँ, 5 मिनट का कहा था तुमने। बस आ गई, मैं पहुंच गई, आ गई। कब से वेट? इतना तैयार होने की क्या जरूरत थी? रियान, मेहंदी का फंक्शन था। मैंने मना किया था ना तुम्हें मेहंदी में नहीं जाना, लेकिन तुम फिर भी चली गई। ये वैल्यू है ना मेरी बात की। रियान, मैं नहीं जाना चाहती थी, अम्मी मुझे जबरदस्ती ले गई, कहने लगी कि मोहल्लेदारी भी तो कोई चीज होती है, और फिर मासूमा मेरी स्कूल की दोस्त है। देखो तैयबा, मुझे बिला वजह तुम पे पाबंदियां लगाने का कोई शौक नहीं है। ये जो तुम्हारी सहेली है ना मासूमा, इसके दोनों भाई एक नंबर के छिछोरे हैं। लड़कियों को देखते रहना, उनको ताड़ना मशगला है उनका। आज तो वैसे ही उनकी ईद होगी, ऊपर से तुम इस तरह
बन ठन के चली गई वहां पे उनसे दाद वसूल करने। रेहान ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं कह तो रही हूँ कि अम्मी ने मजबूर किया तो मैं चली गई। और तुम्हारी कही बात से कुछ बढ़कर है मेरे लिए। तुमने मुझे बुलाया, मैं भागी भागी आई, सब मुझे वहां ढूंढ रहे होंगे। अच्छा, कल अम्मी ने अगर मुझे जान से भी मार दिया ना, मैं तब भी कल बारात में नहीं जाऊंगी, सही है? अब तो मान जाओ। ये लो, कान भी पकड़ रही हूँ अपने, सॉरी। एक शर्त है। तुम्हारी हर शर्त मंजूर है मुझे। अगली बार बाहर बोलोगी? तुम जानते हो कि मेरा घर से निकलना। तुमने कहा है तुम्हें मेरी हर शर्त मंजूर है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी हर बात मंजूर है। अब तो नाराज नहीं हो ना? नहीं। तो फिर बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल बकवास। क्या हुआ अम्मी? हाँ? पता नहीं क्या गाल में अंदर कोई लगता है गुठली है, कोई दाना है, कुछ पता नहीं क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा आप बैठे, मैं देखती हूँ। इधर बैठे। पानी भी नहीं पिया जा रहा। दर्द हो रहा है? दर्द इतना खास तो नहीं है, बस तो दिखाएं आकर। खाना खाती हूँ ना तो जलन सी होती है, खाया नहीं जाता। आकर। हाँ कुछ सफेद और थोड़ा सुर्ख हो रहा है गाल अंदर से। मुंह का कैंसर होगा। हाँ? कैंसर? हाँ, ये सुर्ख सफेद सा मादा मुंह का कैंसर ही होता है। वो नजमा नहीं थी भाई, मेरी मंजली भाभी, उसकी बहन की सास को मुंह का कैंसर हो गया था। अल्लाह माफ करे, कैंसर इतना बढ़ गया कि बेचारी का गाल ही फट गया। जो खाती थी बाहर निकाल लेती थी और आखिरी वक्तों में तो बेचारी बात भी नहीं कर सकती थी, बस सांसें चल रही थी। और उसी दर्द में बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई। कुछ तो शर्म करें भाभी, जो भी मुंह में आ रहा है बोलती जा रही है। ओ बीबी, मुझे शर्म सिखाने से पहले अगर खुद शर्म की होती ना तो यहाँ आज मेरे घर पे नहीं पड़ी होती। और मुझे आइंदा कुछ समझाने से पहले अपने रहने का बंदोबस्त ना कहीं और कर लेना, मुझ पे हुक्म नहीं चलाना। सुन रही हैं अम्मी आप? हाँ, सुन भी रही हूँ, देख भी रही हूँ। अभी न जाने क्या कुछ और देखना होगा। आप परेशान नहीं हो अम्मी, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। हम ना डॉक्टर के पास चलेंगे कल, तसल्ली हो जाएगी। हाँ ठीक है।
मुंह का कैंसर होगा। ये सुर्ख सफेद मादा मुंह का कैंसर ही होता है। वो नजमा नहीं थी भाई, मेरी मंजली भाभी, उसकी बहन की सास को मुंह का कैंसर हो गया था। अल्लाह माफ करे, कैंसर इतना बढ़ गया कि बेचारी का गाल ही फट गया। जो खाती थी बाहर निकाल लेती थी और आखिरी वक्तों में तो बेचारी बात भी नहीं कर सकती थी, बस सांसें चल रही थी और उसी दर्द में बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई। डॉक्टर साहब, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? देखिए, खतरे वाली बात हो भी सकती है और नहीं भी। क्या मतलब? देखिए, क़ब्ल वक्त कुछ भी कहना मुश्किल होगा। इनकी पहले बायोप्सी होगी ताकि पता चल सके कि कैंसर है भी या नहीं। और बाद में कुछ स्कैन्स होंगे ताकि ये पता चल सके कि ये अंदर कहाँ तक फैला हुआ है और क्या इसका ऑपरेशन हो सकता है या नहीं। डॉक्टर साहब, वो ये पूछना था कि सुना है ये मुंह का कैंसर जो है ये मुंह से बाहर भी आ जाता है। जी, आखिरी स्टेज पे ऐसा ही होता है। कभी जख्म अंदर की तरफ फैलता है और कभी बाहर चेहरे की तरफ आ जाता है। मैं आपको कुछ टेस्ट लिख रहा हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो। सर, इसका भी रिजल्ट वैसा ही है। क्या मुसीबत है यार। मैं क्या करूं सर? दफा हो जाओ इस वक्त यहाँ से। देखिए, क़ब्ल वक्त कुछ भी कहना मुश्किल होगा। इनकी पहले बायोप्सी होगी ताकि पता चल सके कि कैंसर है भी या नहीं। मुंह का कैंसर होगा। कैंसर? हाँ, ये सुर्ख सफेद सा मादा मुंह का कैंसर ही होता है। शहपारा, शहपारा, क्या हुआ अम्मी? अरे शहपारा, मुझे कराची ले चल तू। मैं बड़ी गुनाहगार हूँ बेटा, अभी अपने गुनाहों की तलाफी करनी है मुझे। मुझे रईस के पास ले जा, मुझे रईस के पास ले जा। रईस मेरा बेटा है, मुझे माफ कर देगा, मुझे माफ कर देगा तो मुझे ले जा। मुझे लगता है जैसे मेरा वक्त आन पहुंचा है बस। नहीं अम्मी, ऐसे नहीं बोले अम्मी। आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? ऐसे मत बोले अम्मी, मत बोले ऐसे। नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा। नहीं होगा ना मेरे मालिक, मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है मेरे मालिक। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, ये सब मैंने किया है, ये सब मेरा किया था है। मेरी बच्ची का कोई कसूर नहीं मेरे मालिक। तू गुनाहगारों को माफ कर दे, गुनाहगारों को माफ कर दे। देख, अगर तू नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा हमारी? मेरी बच्ची का कसूर नहीं मेरे मालिक। जो सजा देनी है मुझे दे दे, मेरी बच्ची को कोई सजा न देना। माफ कर दे मेरे मालिक, मेरी बच्ची का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा।
मेरी बच्ची का कसूर नहीं है मालिक। चले बेटा, एक बार फिर सोच ले अम्मी। सच्चाई जानने के बाद अगर रईस भाई ने हमें माफ नहीं किया तो मेरे मुंह में खाक अल्लाह ना करे अगर कैंसर निकल आया तो इतना महंगा इलाज। भाई से तो मुझे कोई आसरा नहीं, 1 रुपया भी नहीं देंगे। ले दे के रईस भाई का ही आसरा बचता है। रहम खाकर इसे, भले मुझे अपनी भाभी ना समझेंगे, लेकिन अल्लाह के नाम पर आपका इलाज जरूर करवा देते। अम्मी, हमारी सच्चाई जानने के बाद तो रईस भाई अपने दर पर खड़े भी नहीं होने देंगे हमें। कैसे कैसे कराऊंगी आपका इलाज? बहुत कुछ जमा किया था रईस भाई के पैसे से, लेकिन अब दामन बिल्कुल खाली है। कुछ नहीं कर सकूंगी मैं आपके लिए। कैसे होगा आपका इलाज में? कैसे होगा आपका इलाज में? तन के कपड़े में नवीद ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। कुछ नहीं कर सकूंगी मैं आपके लिए। कैसे होगा आपका इलाज में? क्या क्या गुनाह अपने खाते में लिखवा लिए। अल्लाह जानता